फील्ड्स एंड सब फील्ड्स का ये दूसरा वीडियो है, फील्ड्स का भी दूसरा वीडियो है। एग्जाम्पल 1, शो दैट Z2 + 2 × 2 इज अ फील्ड। Z2 माने सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो 2। ये मॉडुलो की गणित कैपिटल Z में चलती है। इंटीजर्स Z2 इज द सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो 2, यानी 2 से डिवाइड करने पर क्या क्या रेसिड्यू बचेगा, या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, 2 तो बचेगा नहीं। Z2 में ही 2 एलिमेंट होंगे। +2 एडिशन मॉडुलो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2। आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। A क्रॉस B मॉडुलो n इज द रिमाइंडर when A + B is divided by n। इसी प्रकार से A क्रॉस B मॉडुलो n इज द रिमाइंडर when A into B is divided by n। तो डेफिनेशन नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे हम फील्ड का। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर F with एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ फील्ड if फील्ड एग्जाम नंबर 1 F एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए। फील्ड एग्जाम नंबर 2 F0 मल्टीप्लीकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए। वेयर F0 इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ F, यानी F माइनस सिंगलेटन 0, तो क्या बचेगा? सिंगलेटन 1 बचेगा बस। और फील्ड एग्जाम नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन F। तो आइए शुरू करें। फील्ड एग्जाम नंबर 1 जो प्रूव करना है वही यहां हेडिंग डाल देते हैं, इसको बोलते हैं क्लेम करना। Z2, +2 इज एन अबेलियन ग्रुप। कंपोजिशन टेबल से इसको आगे बढ़ाइए। 2x2 का टेबल छोटा सा, +2 0 1 0 1 0 + 0 0 + 1 1 + 0 1 1 + 1 2 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। अब इसके बाद ग्रुप के एग्जाम्स कैसे लिखते हैं वो आप लिख लीजिएगा। हम शॉर्ट में केवल 1-2 बातों को बस बता दे रहे हैं। 0 जो कि Z2 में है इज द आइडेंटिटी। 0 आइडेंटिटी है, इसलिए 0 का इनवर्स कौन होगा? 0 खुद होगा। अब यहां 0 टू द पावर -1 जो लिखा है इसको 1/0 मत समझ लेना, ये मॉडर्न अलजेब्रा की है दुनिया। यहाँ पे सब नोटेशंस होते हैं और उन नोटेशन की मीनिंग होती है। 0 टू द पावर -1 डिनोट्स इनवर्स ऑफ 0। ऑपरेशन कौन है? एडिशन मॉडुलो 2। 1 का इनवर्स क्या होगा? रो हेडेड बाई 1, वह रो जिसका हेड एलिमेंट 1 हो, ये है। इसमें आइडेंटिटी ढूंढिए, ये है। जिस कॉलम में ये आइडेंटिटी स्थित है उस कॉलम का टॉप मोस्ट एलिमेंट 1 का इनवर्स 1 हुआ। हर एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट खुद ही है, तो अबेलियन ग्रुप हो गया। पहली रो पहला कॉलम एक जैसा है, दूसरी रो दूसरा कॉलम एक जैसा है, तो हो गई सारी बात। क्लोजर 4 एलिमेंट है कुल, ये Z2 is closed with respect to +2 because all the elements of the table, all the entries of the table belong to the underlying set Z2। associativity में बस लिख दीजिए we know that addition modulo n is always associative। सारी बात हो गई। F2 F0
कामा सेकेंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 इज एन अबेलियन ग्रुप। एफ नॉट एफ माइनस सिंगलेटन 0 जो कि सिंगलेटन 1 है, तो क्लोजर ला होल्ड करेगा क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट एक ही एलिमेंट है ही है। 1 क्रॉस 1 मॉडुलो 2 बराबर कितना होगा 1, जो कि बिलोंग करता है एफ नॉट को, क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिविटी वी नो दैट multiplication modulo n is associative in capital Z, therefore multiplication modulo 2 is associative in Z and hence in F naught, जैसा कि F naught is properly contained in Z। नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन होगा, खुद ही 1 belonging to F naught is the identity of F naught with respect to cross 2। इनवर्स आइडेंटिटी का इनवर्स खुद ही होता है, 1 इनवर्स इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू F naught। अबेलियन 1 क्रॉस 1 मॉडुलो 2 इक्वल टू 1 क्रॉस 1 मॉडुलो 2 अबेलियन हो गया। फील्ड एग्जाम नंबर 3 इसी में घुसड़ के लिख दे रहा। F3 डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम क्या लिख दें, वही जैसे एसोसिएटिविटी लिखा आपने। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n is distributive over addition modulo n in Z। ये आप जानते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n फाउंडेशन में आपको मिलेगा। ये सब एक प्लेलिस्ट है, मॉडर्न अलजेब्रा गणितपुर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, उसमें कुल 45 वीडियोस हैं, 45+1, और उसमें एक मटेरियल है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, कुल 4 वीडियोस हैं इससे संबंधित। उन चारों को आप देख डालो, वहीं सब लिखे हुए हैं। ऐसे रेसिड्यू क्लास की गणित अभी आएगी, नहीं आएगी, अगले वीडियो में आएगी। तो रेसिड्यू क्लासेस से संबंधित 3 वीडियोस वहाँ मिलेंगे आपको उस प्लेलिस्ट में। वो सब देखना, जानना, नोट्स में अपना लिखना, ये बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, वो बार बार इस्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे, बस वी नो दैट लिखते चलेंगे। देयरफॉर n पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें n को रिप्लेस कर दो 2 से। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मॉडुलो 2 इन Z एंड हेंस इन F, जैसा कि F इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन Z। F लिखे थे, नहीं F नहीं है, Z2 इन F नहीं, Z2 होगी। Finally, we conclude that Z2 comma plus 2 comma cross 2 is a field। फील्ड के न्यूमेरिकल्स थोड़ा भारी होते हैं। 5 एग्जाम्स इसमें है, 5 एग्जाम्स उसमें है, 1 एग्जाम डिस्ट्रीब्यूटिव का है, कुल 11 एग्जाम्स एस्टेब्लिश करने होते हैं। इसमें तो हम शॉर्टकट काम चला लिए, लेकिन सभी में से नहीं चल पाएगा। आइए देखें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। Example 2,
इसमें Z5 लेंगे, सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो 5। शो दैट Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 is a field here Z5 is curly bracket 0, 1, 2, 3, 4 जो कि Z का प्रॉपर सबसेट है। F1 स्टेब्लिश करना है Z5 प्लस 5 इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप, यही हमको सिद्ध करना है। तो क्लेम हेडिंग डाल देते हैं, फिर उसके सपोर्ट में एविडेंसेस, लॉजिकल एविडेंसेस लिखते चलते हैं। इज एन अबेलियन ग्रुप। देखो फील्ड पढ़ने के लिए ग्रुप थ्योरी पे कमांड होना जरूरी है। हो सकता है ग्रुप में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आप किए हो। एक बार पुनः कंपोजिशन टेबल बनाइए 5x5, यहाँ पे +5 लिखिए, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ज़ीरो प्लस 0, 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 4। अब 0 + 4, 0 + 4 अंडर मॉडुलो 5 क्या होगा? ये रिमाइंडर होगा। जब 0 + 4 यानी कि 4 में 5 से डिवीज़न करेंगे जो रिमाइंडर आएगा। 4 में 5 से डिवीज़न करिए, 0 बार जाएगा, है ना, यहाँ आ गया 0, ये पूरा का पूरा रिमाइंडर आ जाएगा। डिवीजर से छोटा जब तक डिविडेंड होगा, 0 टाइम्स डिवीजन कोसेंट होगा 0, और ये पूरा का पूरा शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 4, और 1 + 4 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। समझ रहे हो ना? जोड़ने से जो आए उसको 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वही लिखते हैं। 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3 5, और 2 + 4 6। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 3 4 0 1 2, 4 0 1 2, और 4 4 8, 8 में 5 से भाग देंगे, 3 बचेगा। तो ये 25 खाने का टेबल है। ये 25 की 25 एंट्रीज अंडरलाइंग सेट Z5 में होने चाहिए, तब क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। देख लो जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब Z5 में है कि नहीं, है ना? तो हेडिंग वेडिंग नहीं डालना, क्योंकि अगर केवल ग्रुप का क्वेश्चन होता तो बढ़िया हेडिंग डालते। चूँकि फील्ड में 11 एग्जाम्स हमको लिखने हैं, थोड़ा तो समय बचा लें। एग्ज़ाम में भी ये समस्या होती है ना, हम जैसे भी लिखते हैं, जो भी करते हैं, वो ट्रेनिंग हम एग्ज़ाम के लिहाज से ही देते हैं। तो ऐसे नंबर कर लें, और देखो शॉर्टकट ऐसे लिखें, Z5 इज क्लोज्ड with respect to +5 because all the entries या all the elements, असल में मैट्रिक्स है ना, ये तो रोज और कॉलम्स में जो लिखी हुई व्यवस्था होती है वही तो मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उनको एलिमेंट भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल बिलोंग टू अंडरलाइंग सेट Z5, हो गया क्लोजर लॉ। नंबर 2 एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं। वही वी नो दैट एडिशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव इन Z। अब n को रिप्लेस कर दो 5 से, देयरफॉर एडिशन मॉडुलो 5 इज एसोसिएटिव इन Z एंड सो इन Z5। जो नियम Z में लागू है, होल्ड कर रहा है, वो उसके सबसेट में भी होल्ड करेगा।
थर्ड आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? टॉप मोस्ट रो जैसी रो ढूंढते हैं, ये वाली है। टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉलम जैसा कॉलम ढूंढते हैं, ये वाला है। इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जिस प्लेस पर, उस प्लेस पर जो एंट्री है वही आइडेंटिटी होती है, जीरो। तो क्या जीरो Z5 में है? हाँ, तो ऐसे लिखो, जीरो बिलोंगिंग टू Z5 इज द आइडेंटिटी ऑफ Z5 with respect to addition modulo 5. Fourth, since 0 is the identity, therefore इसका इन्वर्स यही होगा, 0 इन्वर्स इक्वल टू 0। इन्वर्सेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, इन्वर्सेस ऑफ अदर एलिमेंट्स आर, हमेशा आपको हम ट्रेनिंग दिए हैं ग्रुप में कि आइडेंटिटी के इन्वर्स को अलग लिखो और अदर देन आइडेंटिटी जितने एलिमेंट है उनके इन्वर्स की चर्चा अलग से करो। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा? कैसे निकालेंगे? रो हेडेड बाई 1 ढूंढिए। फिर से सिखा दे रहे, ग्रुप थियरी आपको आना चाहिए। रो हेडेड बाई 1 माने वह रो जिसका हेड एलिमेंट 1 हो। तो वह कौन सी रो है? ये वाली, ये वाली है ना, इसका हेड एलिमेंट 1 है। इसमें हम आइडेंटिटी ढूंढेंगे। आइडेंटिटी कौन निकला? जीरो। जीरो जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, हेड एलिमेंट, वही इन्वर्स होगा। अब 1 का इन्वर्स आ गया, जो आया है क्या वो Z5 में है? हाँ है, बिलोंग्स टू Z5। इसी प्रकार से इन्वर्स ऑफ 2, रो हेडेड बाई 2, रो हेडेड बाई 2 ये है, इसमें आइडेंटिटी ये है, और फिर इस कॉलम का हेड एलिमेंट 3 है। क्या 3 Z5 में है? हाँ है। 1 2 3 इनवर्स इक्वल टू रो हेडेड बाई 3 ये है, आइडेंटिटी ये है, और ये इसका इनवर्स है 2। क्या 2 Z5 में है? हाँ है। 4 इनवर्स इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू Z5। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि Z5 के हर एलिमेंट का इनवर्स भी Z5 में है। इसी को फिर कंक्लूड करिए। 10 द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of Z5 exists in Z5। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे पढ़ते हैं? ईच रो मस्ट बी आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा होना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक जैसा होना चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा होना चाहिए, एंड सो ऑन। यानी ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। है ऐसी बात क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख लो एक जैसा है। एक जैसा है किस बात में एक जैसा? ऑर्डरिंग में। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3। तो इसको हम लिखेंगे एडिशन मॉडुलो 5 इज कम्यूटेटिव in Z5 because each row of the table is identical with the corresponding column, ऐसे लिख देते हैं, या तो लिख देते हैं because matrix of the table is symmetric, corresponding column COLUM। तो पहला हो गया। फील्ड एग्जाम नंबर 1 हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे। फील्ड एग्जाम नंबर 2 F2 क्या क्लेम देंगे आप? इसे मैं F0 ही लिख दे रहा हूं। अब Z5 नॉट ऐसे लिखने में बुरा नहीं लग रहा, फूहड़ जैसा लग रहा है। F0 कामा सेकेंड ऑपरेशन क्रॉस 5 इज एन अबेलियन ग्रुप।
बता दीजिए कि एफ नॉट क्या चीज़ है। एफ नॉट Z5 माइनस सिंगलेटन 0 है, तो ये बराबर जो है करली ब्रैकेट 1 2 3 4। 4/4 का टेबल बनाइए, ऐसे ही सारी बात लिख डालिए। टू 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 1, 2 4 जा 3। समझ रहे ना कैसे? 2 3 जा आएगा 6, 6 में हम 5 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। 2 4 जा 8, 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। A क्रॉस B मॉडुलो 5 इज द रिमाइंडर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 1, 3 3 जा 4, 3 4 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 3, 4 3 जा 2, 4 4 जा 1। अब ऐसे पहाड़ा पढ़िएगा मत छोटे भाई बहनों के सामने, नहीं तो वो कहेगा देखो इनको पहाड़ा भी नहीं आता। ये दूसरा पहाड़ा है, ये मॉडुलो वाला पहाड़ा है। तो टेबल बनाने के बाद अगर आपने किसी ग्रुप का टेबल बनाया है तो उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हर रो में, हर कॉलम में, हर एलिमेंट आवश्यक रूप से एक एक बार आ जाना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो मन आश्वस्त हुआ कि हमारा ये जो टेबल फॉर्मेशन है वो सही है। वैसे फिर लिखिए शॉर्टकट, एफ नॉट इज क्लोज्ड with respect to the operation multiplication modulo 5 because all the elements of the table belong to underlying set F naught। फिर से एक बार बता दें, अगर केवल ग्रुप का क्वेश्चन होता है अलग से तो बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाल डाल के हम लोग लिखते हैं ना, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, कम्यूटेटिव एक्सियम। लेकिन चूंकि फील्ड में हमको 11 एग्जियम्स स्टेब्लिश करने हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए हेडिंग बाईपास कर दिए। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, अच्छा एसोसिएटिविटी लिखना है तो वही वी नो that multiplication modulo 5 is associative in Z. Therefore, multiplication modulo 5 is associative in Z and so in F। F लिखेंगे F नॉट, क्योंकि जैसा कि F नॉट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन कैपिटल Z। यहाँ पर आप चाहो तो इतना बढ़ा दो, F नॉट लिखने के बाद यहीं पे लिख दो प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। जो भी नियम कानून Z में होल्ड करेगा वो F नॉट में भी होल्ड करेगा। यहाँ पे गलती हो गई ना, यहाँ पहले N लिखो, फिर N को 5 से रिप्लेस करो और फिर इंड्यूस कर दो। नेक्स्ट, आइडेंटिटी कौन है? ये आइडेंटिटी इसी कोने पर रहती है ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। ऊपर जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिख दें 1 2 3 4 इसी क्रम में लिख दें, इस क्रम को आप बिगाड़ भी सकते हो। ये सब ग्रुप थियरी में हम खूब समझाएं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। फील्ड थियरी आप पढ़ रहे हो तो ये तो समझा ही जाएगा कि आपको ग्रुप थियरी आता है। तो देखो हम इसको बदल दे रहे हैं, 3 2 1 4 कर दे रहे हैं, या यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं और यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। क्रम बदल दिया हमने, 1 2 3 4।
ये जरूरी नहीं इसी क्रम में लिखा जाए, ध्यान रखना। हाँ, जरूरी ये है कि जिस ऑर्डरिंग में टॉप मोस्ट रो आपने फिलअप किया है उसी ऑर्डरिंग में लेफ्ट को मोस्ट कॉलम फिलअप करना होगा, इसी क्रम में लिखना होगा आपको। यहाँ 3 1 4 2, यही डिसिप्लिन है बस। अब इसको भरिए 4 3 2 1 3 1 4 2 2 4 1 3 6 6 लिखता है ना, ले 2 3 6 1 ना, और 2 3 4, ये टेबल बनेगा। तो आइडेंटिटी कैसे ढूंढते हैं? हेड रो जैसी रो ढूंढिए, इस रो जैसी रो ढूंढिए, कौन है वो? ये वाली रो है, ये वाली। और हेड कॉलम जैसा कॉलम ढूंढिए, वो कौन है? ये वाला है। तो अब इस कॉलम और इस रो का भिड़ंत कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो वहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी होगा। सो 1 विल बी द आइडेंटिटी। ऐसे निकलते हैं। बार बार यही आइडेंटिटी इसलिए आती है कि जब हम इस टेबल को बना रहे होते हैं तो हम जो आइडेंटिटी जिसको आना है, जिसको आइडेंटिटी आना है वो प्राय हम यही लिखते हैं। तो जब यही आइडेंटिटी लिखोगे, इधर भी वही लिखोगे, तो यहाँ पे तो आएगा ही आइडेंटिटी। तो ये मत दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट आइडेंटिटी होता है, ये बात है। तो अगला लिखिए, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी 1 जो कि F0 में है, is the identity of F0 with respect to multiplication modulo 5. Next, since 1 is the identity, therefore 1 inverse will be 1. ध्यान रखना, फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो नोटेशन है ये कोई अंकगणित का कोई संख्या नहीं है। 1 to the power -1 बराबर 1/1 to the power 1 बराबर 1, ऐसा नहीं है। 1 to the power -1, a to the power -1 माने a का इनवर्स। अगर ग्रुप एडिटिव ग्रुप है तब a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? -a। ये मॉडल अलजेब्रा है भाई, बहुत सावधानी से किसी भी नोटेशन को खूब बढ़िया से समझ लेना है, उसको चेंज नहीं करना है, नोटेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इनवर्सेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, इनवर्सेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर 2 इनवर्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे फिर समझा रहे हैं आपको। रो हेडेड बाई 2 ढूंढिए, 2 का इनवर्स चाहिए तो रो हेडेड बाई 2 ढूंढिए। रो हेडेड बाई 2 माने वह रो जिसका हेड एलिमेंट 2 हो। तो वह रो जिसका हेड एलिमेंट 2 हो वो कौन सी रो है? मैं एक बार पूरा निशान लगा के समझा दे रहा हूँ। यही रो है, यही वो रो है जिसका हेड एलिमेंट 2 है। देखो किसी रो में एलिमेंट्स का नामकरण नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये हेड कॉलम बोलते हैं, हेड कॉलम या लेफ्ट मोस्ट कॉलम। तो इस रो का ये हेड एलिमेंट है, या इसको आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। इस कॉलम में मान लो, इस कॉलम में हम नोमेनक्लेचर करें तो इस कॉलम में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टॉप मोस्ट एलिमेंट या हेड एलिमेंट। ये हेड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो 2 का इनवर्स चाहिए तो क्या ढूंढेंगे? पहले रो हेडेड बाई 2, दिस इज द रो हेडेड बाई 2। फिर इस रो में हम आइडेंटिटी ढूंढेंगे, ये आ गया। अब आइडेंटिटी जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का जो हेड एलिमेंट होगा, उस कॉलम का जो हेड एलिमेंट होगा कौन है? 3। ये 3 नहीं है, ये 3। अब ध्यान रखना, हेड एलिमेंट चाहिए। तो 2 का इनवर्स हो गया 3। 3 का इनवर्स क्या होगा? रो हेडेड बाई 3 ये है, इसमें आइडेंटिटी ये है, इसमें ये टॉप मोस्ट एलिमेंट 2। 4 का इनवर्स रो हेडेड बाई 4 ये है, ये आइडेंटिटी है, और ये इसका इनवर्स है। तो 2 का इनवर्स 3 आया, 3 का इनवर्स 2 आया, 4 का इनवर्स 4 आया, 1 का इनवर्स 1 आया। सभी एलिमेंट के इनवर्स हमने निकाल लिए। इनवर्स के नाम पे जो संख्याएं आई हैं वो सब की सब F0 में है। तो अब हम लिख सकते हैं 10
द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एफ नॉट exists in F naught, exists in F naught. इसके बाद कम्यूटेटिव एग्जाम, each row must be identical with the corresponding column. Check 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 1 3 2 4 1 3 3 1 4 2 3 1 4 2 4 3 2 1 4 3 2 1. तो लिखो ऑपरेशन कौन है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 इज कम्यूटेटिव इन एफ नॉट बिकॉज each row of the table is identical with the corresponding column. दिमाग में बात उठ सकती है कि जैसे हम एसोसिएटिविटी लिखे वैसे हम कम्यूटेटिविटी के लिए लॉजिक क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो, जब हम टेबल से किसी सवाल के सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं तो जो जो चीज़ें टेबल से निकलने के लिए व्यवस्था बनी है उन्हें हम टेबल से ही निकाल के लिखते हैं, और जो टेबल नहीं बता पाता है जिस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के लिए हम विकल्प ढूंढते हैं। तो कम्यूटेटिविटी टेबल से निकल जाता है, इसलिए कम्यूटेटिविटी की चर्चा हम थ्रू टेबल ही करेंगे। कंपोजिशन टेबल, केले कंपोजिशन टेबल, केले ऑपरेशन टेबल एसोसिएटिव एग्जाम स्टेब्लिश नहीं कर पाता है, ये इसकी डिमेरिट है। इसलिए एसोसिएटिव एग्जाम के लिए हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। कुछ बुक्स में भी, कुछ ट्रेनर टीचर भी टेबल से ही एसोसिएटिविटी लिख देते हैं, मैं उसको कंडेम करता हूँ। वो क्या करेंगे, 3 एलिमेंट टेबल का अंडरलाइन सेट का 3 एलिमेंट ले लेंगे, एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं, 1 क्रॉस ब्रैकेट में 2 क्रॉस 3, यहाँ पे मॉडुलो 5 और बराबर 1 क्रॉस 2 मॉडुलो 5 क्रॉस 3 मॉडुलो 5 लिख देंगे एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। बेटा ये तो केवल तीन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए किया ना आपने। भाई कुल 4 एलिमेंट में 4 में से 3 कितनी प्रकार से हम ले सकते हैं? 4 प्रकार से। उसके बाद ये 3 स्थान है तो इनको हम रोटेट कर, जैसे यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 1 ले लो, इन्हीं को रोटेट कर सकते हैं कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 3 इंटू 4 कितना हो गया? 6 चौक 24 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 3 के। तो 24 बार आप दिखाओगे? अगर आप 24 बार दिखा ले जाओ तो ठीक है, टेबल से कर लो, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखो, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी मॉडुलो 5 इक्वल्स टू ए क्रॉस बी मॉडुलो 5 क्रॉस सी मॉडुलो 5। ऐसा लिख भर देने से एसोसिएटिव ला थोड़ी हुआ। ये ला तब बनेगा जब बगल में ये आ जाए, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंगिंग टू जो भी अंडरलाइन सेट है, मान लो जी है। ये फॉर ऑल का जो झंझट है ना, यही दिक्कत पैदा करता है। सभी ABC के लिए आपको दिखाना होगा। तो ऐसे में 24 बार हम कोई चीज़ लिखें, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है। हम लॉजिक का इस्तेमाल करें, तर्क का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है। फील्ड एग्जाम नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम भी कंपोजिशन टेबल के माध्यम से स्टेब्लिश नहीं हो पाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 ऑपरेशन चाहिए ना, तो टेबल तो हमेशा सिंगल ऑपरेशन के लिए बनता है। तो इसके बाद फिर हेडिंग हम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम F3, फील्ड एग्जाम नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। इसके लिए फिर वही हम वी नो दैट का सहारा लेंगे। ये वी नो दैट वगैरह ये आपको पता है ना, एक चैप्टर है, एक इलाका है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड रेसिड्यू क्लासेस, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, ये सब एक इलाका है। ये जेड में पढ़ा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एक चैप्टर होता था पहले, उसी में पढ़ते थे। तो कहीं पढ़ी हुई चीज़ है ना, कहीं पढ़ा हुआ ही रिजल्ट है, तो स्टैंडर्ड हो गया, उसका हम इस्तेमाल सीधा करेंगे।
वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वो जो मैं कह रहा था फाउंडेशन वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे फाउंडेशन वीडियो ज़रूर देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने से पहले उसको ज़रूर देखिए, 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसे 4-5 बार पढ़िए, सारी चीज़ों को प्रज्ञा में व्यवस्थित रूप से बैठा लीजिए, तब मॉडर्न अलजेब्रा पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, इस पर हम कितने वीडियोस बता रहे थे? 4 वीडियोस हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n समझाने के लिए 4 वीडियोस दिए हुए हैं, वो चारों आप देख डालिए। कहाँ गया? हाँ, 4 वीडियोस हैं, और रेसिड्यू क्लासेस के 3 वीडियोस हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n 8 वीडियोस है, 8। तो ये मॉडुलो की जो गणित होती है इसके संबंध में हो गया कुल कितने? 8 4 12 3 15, 15 वीडियोस हैं। हल्के मत दीजिएगा, 15 वीडियोस, 15 लेक्चर हो गए आधे घंटे के, देख डालिए सब, फुल्ली कमांड होना चाहिए उस पर, तभी मॉडर्न अलजेब्रा पे पकड़ बन पाएगी आपकी, अन्यथा तो ये बकबियर है ही। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मॉडुलो n। कहाँ पे? इन जेड में। अब n इसमें पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसको रिप्लेस कर दो, पर्टिकुलराइज कर दो, n की जगह 5, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मॉडुलो 5 इन जेड। ये बात हुई, लेकिन जेड में जो कानून होल्ड कर रहा है वो Z5 में भी होल्ड करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम किस में देखना है? Z5 में। एंड सो इन Z5, एंड सो इन Z5 एज Z5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Z। पैराग्राफ बदल के लिखिए, फाइनली वी कंक्लूड दैट, अंततः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि फाइनली वी कंक्लूड दैट Z5 + 5 × 5 इज अ फील्ड। ध्यान रहे, फिर मैं दोहरा रहा हूं, फील्ड के न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े होते हैं, एग्जाम में बहुत ध्यान से इसको टच करिएगा। फील्ड के न्यूमेरिकल्स को तभी टच करिए जब और कोई विकल्प ना हो पेपर में, क्योंकि टाइम खींच लेगा ना आपका। अगर पहले ही क्वेश्चन में उठा लिए तो आपका टाइम खींच लेगा, फिर आपकी सांसें उखड़नी शुरू हो जाएंगी, यार मुझे आप क्या करें, इतना क्वेश्चन बाकी, समय रह नहीं गया। शुरू में पेपर देते समय शुरू में उन क्वेश्चंस को उठाना चाहिए, नंबर 1 जिनके जवाब सॉल्यूशंस छोटे हों, नंबर 2 ये फीलिंग अंदर से आए, ये कॉन्फिडेंस अंदर से आए कि इसके जवाब में, सॉल्यूशन में, प्रूफ में हम एक भी कट नहीं लगाएंगे, एक जगह भी हम जरा भी विश्राम नहीं लेंगे, सर लिख डालेंगे साफ सुथरा बिल्कुल। शुरू में 2 सवाल 3 सवाल ऐसे 2 सवाल कर ले गए तो जो मूल्यांकन करने वाला टीचर है उसका पेन खुल जाएगा, उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि बच्चा अच्छा है। इससे क्या लाभ होगा कि आगे छोटी मोटी गलतियां आपकी इग्नोर कर देगा। बहरहाल एक नोट, रिंग Z6 + 6 × 6 ये रिंग होता है, रिंग वाले वीडियो में हमने इसको बताया हुआ आपको। वी नो दैट, हम जानते हैं कि Z6 + 6 × 6 is a commutative ring, is a commutative ring with unity। इसमें यूनिटी भी है, बट इट इज नॉट अ फील्ड, बट इट इज नॉट अ फील्ड बिकॉज फील्ड का जो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी
विदाउट जीरो डिविजर्स। ये क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ये भी है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ये भी है। तीसरी प्रॉपर्टी डिफर करती है, ये है विदाउट जीरो डिविजर्स और ये है ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। तो वही तीसरा वाला यहां पे कटेगा, बिकॉज नॉट ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, not all non-zero elements of Z6 are inversible in Z6। क्यों? जरा देखिए, let F नॉट इक्वल टू Z6 माइनस सिंगलेटन 0। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और Z6 में क्या होगा? एक एलिमेंट इसमें बढ़ा दो 0। तो इसके लिए चलो टेबल बना करके इनवर्स चेक कर लें। हाँ, ऐसे लंतरानी बतियाने से क्या फायदा, टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 क्रॉस 5। ऑपरेशन क्या है? क्रॉस 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फटाफट भरिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ये तो फट से भर लिए आइडेंटिटी के कारण। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 0, 2 4 जा 2, 2 5 जा 4, 3 2 जा 0, 3 3 जा 3, 3 4 जा 0, 3 5 जा, ये समझ लग नहीं, 3 3 जा 9 आएगा, 9 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। 3 4 जा 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। 3 5 जा 15, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। 4 2 जा 2, 4 3 जा 0, 4 4 जा 4 और 4 5 जा 2, 5 2 जा 10, 10 को 6 से डिवाइड करिए 4, 5 3 जा 3, 5 4 जा 2, 5 5 जा 1, ये आ गया। इसमें आइडेंटिटी कौन है? ये आइडेंटिटी है, 1 इज द आइडेंटिटी। अब नॉन जीरो एलिमेंट में चलो हम 2 को उठाते हैं। 2 is not invertible, 2 is not invertible। बस एक एलिमेंट मिल गया ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जो इन्वर्टिबल नहीं है। 2 इन्वर्टिबल क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का इन्वर्स निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? रो हेडेड बाई 2 ढूंढते हैं, रो हेडेड बाई 2, फिर उसमें आइडेंटिटी ढूंढते हैं, उसमें आइडेंटिटी है ही नहीं है। इसमें भी आइडेंटिटी नहीं है, इसमें भी आइडेंटिटी नहीं है, इसमें आइडेंटिटी है। तो 5 का इन्वर्स 5 हुआ, 1 का इन्वर्स 1 हुआ, बस इन तीनों के इन्वर्सेस नहीं है। 2 इज नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज, अब कुछ लिखना पड़ेगा ना, क्यों? बिकॉज देयर इज नो, क्या लिख दें? ए लिख दें, देयर इज नो x बिलोंगिंग टू दिस। ये Z6 नहीं रे बाबा, अरे क्रॉस 6। ये टेबल किसके लिए है? ये F0 के लिए, F0। देयर इज नो x बिलोंगिंग टू F0 फॉर विच 2 क्रॉस x मॉडुलो 6 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। ऐसा 2 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट में करने पर, कौन सा मल्टीप्लिकेशन? मॉडुलो 6, आइडेंटिटी 1 नहीं आएगा। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसी में भी हमने किया, कभी आइडेंटिटी नहीं प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 3 भी इन्वर्सिबल नहीं है, 4 भी इन्वर्सिबल नहीं है। लिखना चाहो तो लिख दो स्मार्टली, थोड़ा और लिख देते हैं। सिमिलरली 3, 4 आर नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्सिबल लिखे चाहे इन्वर्टिबल लिखे, दोनों सही है। ठीक, तो
वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको यहीं पे बंद करते हैं बिना किसी औपचारिकता के। थैंक यू।